क्या लगता है आज से 1-2 हजार साल पहले दुनिया कैसी थी, या उस समय पर यात्राएं कैसे की जाती थी? शायद आज की सोशल मीडिया की तरह तो बिल्कुल नहीं थी, जहाँ ट्रेवलिंग को एक हलवे की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं भी खुद को इस सदी का एक महान ट्रेवलर समझ रही थी। बस 20-25 दिन अपने पैरों से चलने के बाद पता चल गया आई एम नथिंग। शर्म आ रही है सोचने पर, एक महान ट्रेवलर, और वो भी मैं। जहाज, बैलगाड़ी, घोड़े, हाथी, नाव, इनसे यात्राएं करने वाले ट्रेवलर नहीं होते। एंशियंट टाइम के वो महान ट्रेवलर नानक, कबीर, आदिगुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, वेनशांग, इत्सिंग, फायान, कौटिल्य, पनीनी, चाणक्य, आशंग, मेगास्थनी, साधु संत, जिन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्राएं पैदल की, सभ्यताओं को कदम कदम पर बदलते देखा और उन्हें समझा और जाना भी। अगर वो 1000 साल पुराना भारत देखना है तो सिर्फ नर्मदा परिक्रमा में ही देख सकते हैं। महाराज जी को देखकर मैंने सोचा क्यों ना नंगे पाँव थोड़ा बहुत मैं भी चल के देखती हूँ। जैसे ही पाँव को गीली मिट्टी पर रखा, पाँव के तलवों की ठंडक और सर की गर्मी, दोनों का जो मिक्सअप बनाना बॉडी में, अब जाके थोड़ा नॉर्मल हुए हैं। पगडंडियों की गीली मिट्टी पर चलना ऐसा लग रहा है मानो मखमल पर चल रहे हैं। हर बार बाढ़ की वजह से मिट्टी का कटाव, फिर हर बार नई फसलें, और सारी पगडंडियों के रूट हो जाते हैं डाइवर्ट। और इस दोपहर में खेतों में कोई भी नहीं है जो हमें रास्ता बता सके। नदियों के मीटिंग पॉइंट पर 2-3 किलोमीटर का चक्कर लगना तो बड़ी आम बात है। अब यहाँ पर एक संगम है और क्रॉस करवाने के लिए ना ही तो नाव है, ना ही हम बहुत बड़े तैराक। तो जहाँ तक क्रॉस करने का रास्ता ना दिखे, चुपचाप चलते रहना है। यहाँ से नर्मदा जी के किनारे किनारे चल सकते हैं, पर पता रास्ते में ऐसे छोटे छोटे झरने यहाँ पे मिलते हैं आके। अब जहाँ पे ज्वाइंट होती है नदी और झरने, वहाँ पे देखो ये इतना बड़ा एरिया बन जाता है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर पीछे जाओ 500 मीटर 100 मीटर पीछे जाओ, फिर उधर से क्रॉस करके आओ। आ तो गए हम क्रॉस करके, लेकिन पता इधर फिर से रास्ता नहीं है जाने का। खेतों में पानी लगा है जगह जगह बहुत भाई। यहाँ अगर कोई बताने वाला ना हो तो गया। शायद अब मैं नर्मदा परिक्रमा के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ अब मैं कह सकती हूँ कि ये नर्मदा परिक्रमा आसान नहीं है। फिजिकली प्रिपेयर्ड होने से कहीं ज्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। कभी कभी फोन्स में नेटवर्क नहीं, कई किलोमीटर तक लाइट नहीं, रास्ते ऐसे सुनसान, बताने वाला कोई नहीं। दिन भर चलने के बाद भी शाम को खुद ही खाना बनाना पड़े। बात बात पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती रहती है। छोटी मोटी चोट लगना, खरोंच या फिर छाले पड़ना बहुत आम बात है। और नर्मदा परिक्रमा के शुरुआती दिनों में एक्सट्रीम पैरों में पेन होना वो भी आम बात है। तो किसी को देख कर या उससे इंस्पायर होकर कोई डिसीजन न लें। सभी की स्ट्रेंथ अलग होती है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, तो याद रखना जिसकी परिक्रमा आप कर रहे हैं वो हमेशा आपके साथ है।